समझा रहे हैं। तुम्हारा बाबा कौन है? वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर न समझना आत्महत्या है। फिर न समझना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। उन लोगों ने आत्महत्या कर ली जिन्होंने गुरु ने ज्ञान दिया है कि तू ब्रह्म है, तू चेतन है, तू आत्मा है, ये ज्ञान दिया और तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, सोहम, ये स्वीकार नहीं किया तो ये देव दुर्लभ योनि नष्ट हो गई। आत्महत्या क्योंकि आत्मा को जानने का यही द्वार था मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में आकर तुमने आत्मा को न जाना तो ये आत्महत्या हो गई। नाम रूपों में घर अटके रहोगे। नाम रूप में अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। अगर आपने सद्गुरु के उपदेश के द्वारा मैं चैतन्य आत्मा हूँ ये न जाना तो आत्महत्या हो गई। और फिर तुम क्या करोगे? कभी लकड़ी की मूर्ति को, कभी पत्थर की मूर्ति को, कभी पीतल की धातु की मूर्तियों को, कभी इस चित्र को, कभी उस इस नाम रूप के अंदर अटके रहोगे, इन्हीं में फंसे रहोगे। जड़ पदार्थों को ही आत्मा मानते रहोगे, जड़ पदार्थ को ही परमात्मा मानते रहोगे और मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तुमने अवसर खो दिया। अगर उनके अद्वैत उपासना को नहीं पहचाना और अद्वैत उपदेश को नहीं पहचाना तो ये मूर्तियां मंदिर माला में फंसे रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे। आत्मपथ से भटके रहोगे। आत्मा न जाना आत्महत्या है। आत्मा न जाना आत्महत्या है। जो मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं यहाँ, और अगर अपने को आत्मा रूप से नहीं जाना तो ये सब आत्महत्या हैं। जो यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने आत्मा मैं हूँ ये न जानकर मैं यह स्त्री पुरुष शरीर वाला हूँ तो उन्होंने आत्महत्या कर डाली। मनुष्य जीवन हाथ से चला गया। अब ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जड़ पदार्थ बनेंगे। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। आज तो पूर्णिमा है, आज तो होली है, तो आज तो दिवाली है, तो आज तो एकादशी है, ये तीर्थ और ये व्रत उपवास में फंसे रहेंगे। चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। चढ़ चढ़
मन से ही ये उपनिषद का मंत्र द्वार सुपर्णा सरुजा समान वृक्ष परिशस्व जाते, ये तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा बुद्धि में जो परमात्मा है, बड़ा परमात्मा ऊपर है, वो देखता है, नीचे परमात्मा छोटा है, जीव है, और वो करता और भोगता है, द्वैत भाव रहेगा। और बिना गुरु के तुमने स्वयं शास्त्र पढ़ लिया अपनी बुद्धि से, तो तुम्हारी बुद्धि से द्वैत भाव नहीं जाएगा, और द्वैत भाव नहीं गया तो अद्वैत भाव आएगा नहीं, अद्वैत भाव आएगा नहीं तो तुम आत्महत्यारे कहलाओगे। स्वयं शास्त्र पढ़ कर वेद लखोगे, स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे, आवागमन से ना छूट सकोगे, आवागमन से ना छूट सकोगे। इसे जन्म मरण का चक्र सहना पड़ेगा। जब तक तुमने अपने को चेतन आत्मा नहीं जाना, तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। आवागमन का चक्र उन्हीं का समाप्त होता है जिन्होंने अपने को देह रूपी वस्त्र का मन से त्याग कर दिया है। जैसे पुराने फटे गंदे कपड़ों को निकाल कर फेंक देते हैं, इसी तरह जिन्होंने देह भाव का मन से त्याग कर दिया है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तब तक यह संसार बना रहेगा। जब भाव छूट जाएगा कि मैं तो केवल चेतन आत्मा हूँ, तभी तुम्हारा आवागमन का चक्र समाप्त होगा। कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति, कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति, उनका समझना आत्महत्या है, उनका समझना आत्महत्या है। और जो कहते हैं अरे एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है, उसी को आगे पीछे थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता देता है क्या है गुरु में, छोड़ो गुरु को, गुरु का चक्कर, कोई गुरु नहीं है। ऐसा जो मन में मानते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है, वो आवागमन से कभी नहीं छूट पाएगा, द्वैत भाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, और आत्मा अद्वैत को मैं करके नहीं जान पाएगा, बल्कि परमात्मा उसकी दृष्टि में अन्य भिन्न बना रहेगा। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, भय उनका नहीं कबहू छूटत है। उनका नहीं कबहू छूटत है। द्वैत में भय को वेद कहत है, वेद में भय को वेद कहत है। भेद बताना आत्महत्या है, भेद बताना आत्महत्या है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। जब तक तुम्हारे मन में जीव भाव का नाश नहीं हुआ है, जीव भाव की निवृत्ति नहीं हुई है, तब तक 84 लाख योनियों में बार बार तुम्हें आना पड़ेगा। और ये मनुष्य जीवन तो सपना हो जाएगा, ये नहीं कि फिर मनुष्य जीवन,
फिर मनुष्य जीवन नहीं। ये 84 लाख योनियां कर्म के अनुसार जीव को बदल बदल कर मिलेगी। जीव भाव नष्ट नहीं होगा, द्वेष भाव नष्ट नहीं होगा, आवागमन नष्ट नहीं होगा बिना सद्गुरु के उपदेश के बिना। इसलिए मनुष्य जीवन मिलना बड़े भाग्य की, बड़े पुण्य की बात है। बड़े भाग्य मनुष्य जीवन पावा। ये तुम परमात्मा के नजदीक होने के अधिकारी बन गए, परमात्मा को पाने के अधिकारी बन गए। मनुष्य जीवन नहीं मिला तो भटकना पड़ेगा। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ न होना आत्महत्या है। स्वस्थ न होना आत्महत्या है। जब तुम्हारे को बीमारी नहीं गई, डॉक्टर बदल लो, डॉक्टर बदल लो, तुम्हारी टीबी चली जाएगी, कैंसर चला जाएगा, बीपी चला जाएगा, और तुम अब मेरा स्वस्थ हो गया। अरे ये स्वस्थ होना नहीं है, ये सब बीमार है, सब बीमार है। जब तक देह भाव मन से नहीं जाता है तब तक कोई स्व स्थित नहीं। स्वस्थ का मतलब ये स्व में स्थित हो जाने का नाम स्वस्थ होना है। तुम तो परस्त हो, देह पर है, पर धर्मो भयावह, ये तुमको 84 में भटकाएगा। देह में अटके हो, देह में मैं करके बुद्धि रखिए, तुम परस्त हो। स्वस्थ वही है जिन्होंने जाना कि मैं चेतन दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। कौन स्वस्थ है? कस्त्वम साक्षी आत्मा, कस्त्वम साक्षी आत्मा। ये स्वस्थ होना है। आप जड़ हैं, आप दृश्य हैं, ये स्वस्थ होना है। आप अनात्मा हैं, आप शव हैं, ये स्वस्थ होना है। आप पर प्रकाश हैं, तो फिर जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंधमोक्ष किसको? ये स्वस्थ होना है। बड़े भाग्य से संत मिले हैं। बड़े भाग्य से संत मिले, जाने कब के पुण्य खिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले। आत्मज्ञानी संत पाकर भी अगर तुमने अद्वैत ज्ञान को स्वीकार नहीं किया तो सोचो जन्म, कितने जन्म के पाप जगे हैं, पाप जगे हैं। वही व्यक्ति आत्मा अद्वैत तत्व को मैं रूप में नहीं स्वीकार करेगा। मैं रूप में आत्मा को कौन स्वीकार करेगा? जिनके अनंत जन्मों के पुण्य के प्रताप से ये बोध जग गया। कौन सा? कस्त्वम बड़े भाग्य से संत मिले हैं। बड़े भाग्य से संत मिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले। क्यों आप पापी बना रहना चाहते हो कि मुक्त रहना चाहते हो? मुक्त बोलो। तो मुक्त रहने के लिए कस्त्वम, ये भाव में उतरना पड़ेगा, ये भाव में बैठना पड़ेगा। और अगर तुमने ये भाव स्वीकार नहीं किया तो देह भाव से तुम पापी बने हो, पापी बने रहोगे। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। पाकर इन्हें हम तो धन्य बने हैं। संत न पाना आत्महत्या है।
शेषा अवसर मिला है, फिर ना समझना आत्महत्या है। बिना समझना आत्महत्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। कस्त्वं सभी श्रोताओं के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझसे जो कुछ भी अज्ञानतावश भूल हो गई है उसे क्षमा करेंगे।